हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके लिए आपको कौन कौन से बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। अब अगर आपने ऑलरेडी ये बुक पढ़ी हुई है तो रिवीजन करने की ज़रूरत है हमें उसमें, और अगर ये बुक नहीं पढ़ी हुई है आप लोगों ने तो बाकी बच्चों से एज लेने के लिए आपको बुक्स ये पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, मेंस का, उसमें क्या क्या ऐसा मटेरियल है जो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं वो तो अलग चीज हो गई, वो एज दिलाएगी आपको। जैसे आपने ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज पढ़ ली सारी की सारी, लेकिन आपने मैप वर्क के लिए एटलस भी पूरी की पूरी काली की हुई है। आपने इतनी बार कोई मैप रिवाइज किया हुआ है, इतनी बार कोई रिवर्स रिवाइज की हुई है कि आपको सारा जो फैक्ट है वो याद है। तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो तैयारी करना चाहते हैं बट उनको ये नहीं पता है कि यार मैं कौन सी बुक्स पढ़ूं, मैं बुक्स पढ़ूं भी या नहीं पढ़ूं, मैं किसी कोचिंग का मटेरियल ही क्यों ना पढ़ लूं सिर्फ। तो ये भी दिमाग में डाउट रहता है। एक डाउट ये भी रहता है कि जो ये मटेरियल मेरे पास है क्या वो इनफ है, क्या वो सफिशिएंट है। अगर मैं इसको एक या दो बार या पांच छह बार भी पढ़ लूंगा तो क्या पेपर मेरा निकल जाएगा। तो आंसर इज कि आप ना अपने जो मटेरियल है उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करिएगा, और बहुत ज़्यादा जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टाइप के मटेरियल को आपने बार बार पढ़ना है। अगर आपने 4 पेज 40 बार पढ़े हैं तो वो ज़्यादा आपको कारगर साबित होंगे पेपर में एज कम्पेयर टू कि आपने 40 पेज बस 4 बार पढ़े हैं। है ना। तो थोड़ा सा अपने को जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, उसको ना छांटना पड़ेगा कि हमें इसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो दिस इज दी वीडियो जहां पर आपको पूरी बुक लिस्ट, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी मिलेगी। पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और बाद में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं आपके, एक जीएस का पेपर है, एक सीसेट का पेपर है। जीएस के पेपर के हिसाब से कट ऑफ निकलेगी, पेपर में सिलेक्शन आपका जीएस के हिसाब से होगा। सी सेट का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, ओनली 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दिस पेपर, और उसके बाद आपका जीएस का पेपर जो है वो चेक होगा। और जीएस इज ओनली प्रिलिमिनरी स्टेज तक हम बात कर रहे हैं इसकी। और उसके बाद आपका आएगा मेंस। मेंस में जो है आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, एक है आपका हिंदी का, एक है आपका इंग्लिश का। अगर आप इन दोनों में पास नहीं होते हैं, 40% मार्क्स आपके नहीं आते इन पेपर्स में, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपके बाकी पेपर चेक भी नहीं होंगे। चेक अगर हो भी जाएंगे तो दे विल नॉट काउंट एज कि आपके इतने ज्यादा मार्क्स हैं, आप टॉपर हैं, आप बिल्कुल ही बॉटम में हैं। वो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। बाद में फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आपके जीएस के 3 पेपर हैं, जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3 है, और फिर है आपका ऑप्शनल पेपर। इसमें आपके कोई भी एथिक्स का पेपर नहीं है, तो ये यूपीएससी से हल्का सा आपको अलग ले जाता है। ऑप्शनल भी है, तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल एक ही है, पेपर 2 है। तो उसके बाद निकलती है आपकी कट ऑफ। उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू और मेंस के दोनों के नंबर मिला के आपकी निकलेगी सिलेक्शन की लिस्ट। तो अगर आपको इस पेडेस्टल तक जाना है, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, तो फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट। जैसे सिलेबस में हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जैसे यहाँ पर आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बेसिक साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और साथ में आपके हिमाचल जीके भी है, ये भी बात ध्यान रखना। हिमाचल जीके से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से ना फैक्चुअल है, बट पेपर ना वो और मुश्किल हो जाता है फैक्चुअल वाला, क्योंकि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। यू कैन नॉट एलिमिनेट दी ऑप्शंस। एलिमिनेशन उन्होंने खत्म किया हुआ, तो सीधा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप मार्क कर देना, नहीं आता है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपका एएमसी वाला पोर्शन है, इसमें आपका मॉडर्न वाला पोर्शन है। ये दो बेसिकली आपका एएमसी और मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होगा। एएमसी के लिए आपको ओल्ड जो आर एस शर्मा है एक बार वो पढ़नी पड़ेगी। और जो नई एनसीईआरटीज आई है ना, बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा ना कम दिया हुआ है, ताकि बच्चों पे प्रेशर ना हो, बर्डन ना पड़े, तो बहुत ज्यादा ऐसे कम मटेरियल कर दिया गया है। बट अपने को पेपर निकालना है, अपने को बर्डन की चिंता नहीं, हम तो बर्डन पहले लेकर बैठे हुए हैं। तो बर्डन की चिंता ना करते हुए आपको ओल्ड आर एस शर्मा की बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको मिडीवल के लिए सतीश चंद्र जो बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। काफी सारा मटेरियल है उसमें, इसमें सारा का सारा साउथ के रिगार्डिंग, साउथ सदर्न किंगडम्स के रिगार्डिंग, चोला, चेरा, पांड्या, और जो विजयनगर एम्पायर है, या फिर जितने भी और ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वगैरह है, तो काफी अच्छा दिया हुआ सतीश चंद्र वाली बुक में। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आप कर जाएंगे तो सफिशिएंट है। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है ना, आपको बहुत बल्कि लगती है, बहुत ज्यादा उसमें पेजेस हैं जो आपको लगता है कि ये तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की, देन यू कैन ऑल्सो रेफर बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की बुक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको आप पढ़ सकते हैं। अ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, एक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है इसकी, तो वो आप पढ़ सकते हैं फॉर दी मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में उसका कोई खास काम है नहीं हमारे लिए। तो एएमसी के लिए आपकी ओल्ड आर एस शर्मा बुक है। कल्चर भी इसमें आएगा, तो कल्चर के लिए आपको जो नितिन संघानिया की बुक है
उसके जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो देखने पड़ेंगे। अब क्योंकि जो बुक है ना उसमें इन्होंने सीसीआरटी से, फाइन आर्ट्स से, इग्नू से काफ़ी मटेरियल ना कंपाइल किया हुआ है, तो आपको बहुत जगह जाने की बजाय ना आप यहीं पर ही इस बुक में से पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। बट ये बात जानने की जरूरत है कि इसमें से पढ़ना क्या है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कल्चर का पार्ट तो हम नहीं कर सकते ना। अब अपने जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं जहां से, उसको रेफरेंस मान के आपने इसको समझना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री इज क्लियर टू अस, एंशंट, ओल्ड आर एस शर्मा, मिडिवल सतीश चंद्र, मॉडर्न। आपकी स्पेक्ट्रम अगर बल्कि लगती है तो बिपिन चंद्रा की बुक भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल्चर के लिए नितिन संघानिया के सिलेक्टेड सिलेबस जो है वो पढ़ना है हमने। अब इसके साथ जो है ना आपको थोड़े बहुत नोट्स भी करने होंगे, क्योंकि उसमें जो है थोड़े बहुत करंट अफेयर ऐड होते हैं, या फिर जो मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा से बल्कि लगता है। आप 3 बुक्स पढ़ोगे आप इन एक सब्जेक्ट के लिए, तो फिर बाकी सब्जेक्ट कब करोगे आप, और टाइम भी कम है हमारे पास। तो इसीलिए नोट्स अगर आप दिल लेना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस के, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो हिस्ट्री की तो हमने बात कर ली। इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी क्वेश्चंस बहुत ना ऐसे जेनरिक से आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे इंडिया वाला भी और हिमाचल वाला भी दोनों आपने करके जाने हैं, और साथ में जो बजट है वो आपने करना है, तो इसमें रमेश सिंह की एक बुक आती है, वो आप रेफर करेंगे तो आपका काम बच जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी जो बुक्स है ना इकोनॉमिक्स की, वो करने की जरूरत नहीं है। रमेश सिंह इज अ गुड बुक, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारे जो मटेरियल है जैसे जीडीपी, जीएनपी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कमेटीज वगैरह, इन सब पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बेसिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बेसिक साइंस के लिए आपको करनी पड़ेगी पहली बात तो, जैसे 10th लेवल तक की आती है ये, तो इसके लिए ना लूसेंट वाली बुक भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है बेसिक साइंस के लिए। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत ये है कि इसमें मटेरियल थोड़ा सा कम दिया हुआ, प्लस एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। लूसेंट की सिर्फ दिक्कत ये है कि इसमें बस लाइन लिखी हुई है, वो नहीं समझाया हुआ आगे कि यार इसमें इसका मतलब क्या है, इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर दो, थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट कर दो, उसमें काफ़ी कमी लगती है इसमें। तो लूसेंट की बुक तो आप कर ही सकते हैं, साथ में जो एनसीईआरटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चैप्टर्स सिलेबस में काफ़ी काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो साइंस से आता है ना। तो साइंस में घटना चक्र भी आती है, जहाँ से आप ना काफ़ी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस की घटना चक्र है, तो उसमें से भी काफ़ी आपका मटेरियल आ जाएगा पेपर में। तो लूसेंट को आप रेफर करो। लूसेंट के साथ ना आपको इलेबोरेशन ढूंढनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए थोड़ी सी यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आप यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सो यू कैन वॉच आवर वीडियोस, स्लीपी क्लासेस की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्लस जो हमारा मटेरियल है साइंस को लेके वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इनमें। सिलेबस में ना लिखा तो बस ये बेसिक साइंस, बट ना डीप क्वेश्चन आते हैं इसके, तो डेप्थ में जाने के लिए आपको थोड़ा सा जो इलेबोरेशन है वो चाहिए होगा। ओके, बाकी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगना जरूरी है हमारा कि भाई पढ़ना किस तरीके से हमें, तो इसके लिए गाइडेंस, इसके लिए मेंटरशिप जरूर चाहिए है। बुक्स ना तभी हम नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, क्योंकि आइडिया नहीं होता कि यार कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ हम छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें बस टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो आप पढ़ना तो खुद ही है आपने, याद भी खुद ही करना है आपने, दिमाग तो आप ही का है, पेपर में भी आप ही ने बैठना है, तो बस आपने याद कैसे करना है, वी कैन जस्ट गाइड यू वेल। इसके अलावा एनवायरनमेंट अगर आप आएंगे तो एनवायरनमेंट के लिए जो है, जो एक बुक शंकर आईएएस की रेफर की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ना जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है बायो की, उसकी चैप्टर नंबर 13 to 16 भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें एनवायरनमेंट का काफी सारा जो पोर्शन है वो कवर होता है। ठीक है, बट हाँ ये जो शंकर आईएएस एकेडमी की बुक है उसमें से भी काफी सारा जो मटेरियल है वो आपके लायक है, क्योंकि ना अब बहुत जगह पर आप घूमेंगे कि यूएनएफ ट्रिपल सी की साइट से मैं यूएनएफ ट्रिपल सी या कन्वेंशन को डिस्कस कर लूँ, तो इट विल टेक इनफ टाइम। तो वो आप बुक जो अगर है ना रेफर करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए आपकी 6 to जो 12th एनसीईआरटीज है, पुराने वाली बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब जो 6 to 12th एनसीईआरटीज आई हैं वो तो बिल्कुल ही ऐसी हैं कि बच्चों पे बर्डन खत्म ही कर दिया है, कि मतलब पढ़ाओ ही मत बच्चे को, बहुत ऐसे लाइट लाइट सा कर दिया है। तो हम जब थे तब तो हमें तो सारा पढ़ा दिया, अब ये लोग आए हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा छूट दे दी है। बट ये है कि ज्योग्राफी के लिए जो पुरानी 6 to 12th एनसीईआरटीज अगर आप कर जाओगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। साथ में जो मैप है वो कर लेना। मैप के लिए आपको एटलस चाहिए है, एटलस को बिल्कुल काला कर देना आपने, इतनी बार चीज़ों को रिवाइज करना है कि कौन सी कंट्री के आसपास कौन सी कंट्री है, और कौन सी रिवर कहाँ से बहती है, उसका सोर्स क्या है, उसका जो डेल्टा है वो कहाँ बन रहा है, किस सी में जाके वो गिर रही है, डेजर्ट कहाँ पे है, प्लाट्यूज कहाँ पे है, मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं, रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, ये सब आपको एटलस में बहुत बखूबी मिल जाएगा। और बेसिकली ना एटलस ये ज्योग्राफी की जो तैयारी करवाती है वैसे तो, अदरवाइज इतना जो पेपर में क्वेश्चन है वो मैप से ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू जो अपना फिजिकल ज्योग्राफी है, जो थ्योरी वाला पार्ट है।
ठीक है। तो ये एनसीईआरटीज पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर जाओ भाई, इससे आगे और जाने की जरूरत नहीं है, बार बार यही ही पढ़नी है। लक्ष्मीकांत इज दैट बुक जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लोग डीडी बासु बोलेंगे और कुछ बोलेंगे, नहीं पढ़ना हमने सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, उस पर ही फोकस करना है हम लोगों ने। आप कितने पेपर उठा के देख लो, सारे जो क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से ही आए हुए हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं जैसे बात नितिन संघानिया की जो बुक है उसमें से बट सिलेक्टिव चैप्टर्स हमने करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए देखो, वैसे तो ना कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म मेथड नहीं है, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे कि ना आपको मेंस के लिए काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब न्यूज़पेपर भी दो है आपका, एक तो वो द हिंदू हो सकता है या फिर एक्सप्रेस हो सकता है। तो अगर आप हिमाचल के पर्टिकुलरली बात करोगे तो इंडियन एक्सप्रेस जो है ना बहुत अच्छा पेपर माना जाता है, इसकी जो एक्सप्लेन सीरीज है उसमें से काफी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस पेज न्यूज़पेपर को आप रोज पढ़ें, साथ ही साथ जो मंथली मैगजीन्स हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। स्लीपी क्लासेस की भी मंथली मैगजीन आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स हम भी करवाएंगे आपको, इसके एमसीक्यूज भी हम लोगों ने करवाने हैं, तो यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। तो ये जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपका बेसिक बुक्स हैं जो पढ़नी पड़ती हैं हमें, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी फाउंडेशन बनेगी, नोट समझ में आने शुरू होंगे, कहानी जो है वो समझ में आनी शुरू होगी हमारे। तो इसीलिए प्रीलिम्स क्रैक करें, मेंस में हम पहुंचते हैं। मेंस के लिए ना अब ऐसे के लिए तो आपको रिटर्न ही चीजें करनी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर से ही सारे मटेरियल निकालना पड़ेगा, दिमाग आपका चलना चाहिए है, तो वो तो अलग चीज होगी। बाकी जो जीएस के पेपर हैं, ऑप्शनल की मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, वैसे तो जो है ना आपका जीएस 1 2 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें आपका देखो हिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोसाइटी वाला पार्ट है। सोसाइटी के लिए जो है ना आप एनसीईआरटीज को रेफर करें भाई, काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, सोशियोलॉजी वाली भी हैं और 11th-12th की एनसीईआरटीज अच्छी हैं इसमें। और साथ साथ जो स्कीम्स नॉर्मली गवर्नमेंट निकालती है जो करंट में रहती हैं उसको फोकस करना भी जरूरी है। और ये नोट्स आपको ना बहुत अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। तो अगर ये बहुत अलग अलग जगहों पर है कि भाई इंडियन सोसाइटी की जो बुक है वो पढ़ लेता हूँ मैं, तो वो आपको कम नॉलेज से मिलेगी। इग्नू का मटेरियल अगर आप रेफर करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में वो हो जाएगा। तो इसीलिए ना जो मेंस का सब्जेक्ट है उसके लिए आपको बहुत ही ना बेसिक नॉलेज चाहिए होती है और लिखना आना चाहिए बेसिकली आपको। तो उसके लिए जो नोट्स है ना स्लीपी क्लासेस के भी आप रेफर कर सकते हैं, बाकी अगर आप किसी और कोचिंग में भी हैं तो वहां के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए भी एनसीईआरटीज ही है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटीज की। फ्लड आती है तो कैसे उसके कॉजेज होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या होने चाहिए, इसके अलावा अर्थक्वेक है, सुनामी है, कुछ भी डिजास्टर अगर आती है तो क्या बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए हमने जैसे बात करी ही है, वही आपके यहाँ पर भी काम आएंगी। वर्ल्ड वॉर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो है आप जो अर्जुन देव बुक है वो काफी अच्छी है इसके लिए, तो वो आप पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अच्छी है ये। एंड ऑल्सो यू कैन रेफर दी नोट्स ऑफ स्लीपी क्लासेस। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि नोट्स ना काफी हम लोगों ने रिसर्च करके बनाए हुए, सो दैट आपको बहुत जगहों पर जाने की जरूरत ना पड़े। और वो ऐसा भी नहीं कि बहुत क्रिस्प है, बहुत इलेबोरेटिव भी है, आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा उसके लिए। फिर जनरल स्टडीज 2 आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लक्ष्मीकांत की ही हमने बात करनी है। गवर्नेंस के लिए जो है आपकी लक्ष्मीकांत की बुक गवर्नेंस की भी आती है, वो भी काफी अच्छी बुक है। प्लस जो करंट में चीजें रहती हैं वो तो आपने करनी ही करनी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनेंगे। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, इस पे आपने फोकस करना है। हिमाचल प्रदेश की जीके की जहां तक बात है तो उसमें ना बलोखड़ा जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं, हिमाचल दर्पण जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। और इन बुक्स को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ हो सकती है, थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, थोड़ा सा आपको रीचेक करते हुए जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। फिर इसके आगे आता है जनरल स्टडीज 3, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की हमने बात करी। एनर्जी सेक्टर ये आपका ज्योग्राफी में ही कवर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। एंड दिस इज बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट ही हमने बात करनी है, तो ये एनसीईआरटीज प्लस शंकर आईएएस की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं। तो ये मेंस के रिगार्डिंग है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि काफी ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको एक जगह पर ही मिल सकती हैं, जिसके लिए यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, जिसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम जो है हर रोज आपको 30 एमसीक्यूज करवाएंगे। आज हिस्ट्री का है, कल ज्योग्राफी का होगा, आपको शेड्यूल मिलेगा कि भाई आज कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज आएंगे, उसके नोट्स भी आप लोगों को हम लोग देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो अपने रिवाइज कर लेना आप, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स हम लोग दे देंगे तो आप उससे पढ़ लेना, तो आपका कंटेंट का जो सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा और एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। तो एमसीक्यूज की जो वीडियो आपके पास आएगी तो टीचर उसमें ये बताता है कि यार ये मतलब जो लाइन है वो गलत क्यों है और सही क्यों है, तो इलेबोरेशन इज वेरी नेसेसरी, तो उसी से आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है,
ठीक है। तो ऐसी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सबके एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। लगभग पेपर में जाने से पहले आपके 5000 एमसीक्यूज हमने करवाने हैं। तो 5000 एमसीक्यूज करके आपको जो प्रैक्टिस है वो होती है कि भाई अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तब भी कुछ ना कुछ करके ऑप्शन एलिमिनेट करके या थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, यूज करके हम इसका सही आंसर तो निकाल ही देंगे। तो दैट इज बेसिकली आवर स्ट्रैटेजी। ओके। इसके अलावा हम जो हिमाचल जीके है उसके आपको लेक्चर्स भी करवाएंगे, आपको उसका कंटेंट भी देंगे और साथ में उसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी करवाएंगे। तो काफी सारा सारा जो मटेरियल हिमाचल जीके में से आता है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज। इसमें आपको जो बुक लिस्ट है वो हमने बताई है, तो ये बहुत ही फाउंडेशन लेवल की बुक लिस्ट है, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी जो पुराने वाली है उन पे फोकस करना, क्योंकि नई एनसीईआरटी को थोड़ा सा लेस बल्कि बनाने के चक्कर में कम जो है कंटेंट दिया है। तो एनसीईआरटी तो बच्चों के लिए है, वो आपके लिए नहीं रह गई है। पहले बच्चे और यूपीएससी में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब बच्चों की एनसीईआरटीज अलग हैं, आपकी एनसीईआरटीज अलग हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए है, किसी भी तरीके का कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, तो यू कैन आस्क अस। ठीक है। हमारा हिमाचल का बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स ऑल्सो। प्रीलिम्स की तैयारी आप अच्छे से करिए, पेपर नवंबर में होने की संभावना है, तो नवंबर तक आते आते तो काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए। तो अगर आपने पहले पहले जो है आपने कंटेंट पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज करने हैं, तो इट विल टेक मोर टाइम। टॉपिक उठाओ, एमसीक्यूज देखो, उसकी एक्सप्लेनेशन देखो और अपने जो नोट्स है उसको रिवाइज कर डालो। साथ साथ हम लोगों ने चीजें करनी है। पहले पूरा हिस्ट्री सिलेबस खत्म करोगे फिर एमसीक्यूज करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हिस्ट्री का टॉपिक उठाओ, रिवीजन करो और एमसीक्यूज कर डालो। ये स्ट्रैटेजी जो है हमारी कारगर साबित होगी, जिससे कि हमारे सिलेक्शन चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस।